महाभारत के भीषण युद्ध को 6 दिन बीत चुके थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी, लेकिन युद्ध का परिणाम अब भी अनिश्चित था। आज की कड़ी में हम बात करेंगे 7वें दिन की, जब हार के डर से बौखलाए दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर ही उंगली उठा दी। आज आप जानेंगे कि कैसे अकेले भीष्म 5 पांडवों से भिड़ गए और क्यों वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन के 3 भाइयों को जीवन दान दिया। चलिए गर्भनाल पत्रिका के इस विशेष अंक के साथ कुरुक्षेत्र के 7वें दिन के रोमांचक सफर पर चलते हैं। दुर्योधन का सारा शरीर घावों से भरा था, असह्य पीड़ा हो रही थी। पितामह भीष्म के पास जाकर वह बड़ा झल्लाया और बोला, पितामह, प्रतिदिन पांडवों की ही जीत होती जाती है। वे ही हमारे व्यूह को तोड़ते और हमारे वीरों को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। फिर भी न जाने आप क्यों कुछ करते धरते नहीं। दुर्योधन को सांत्वना देते हुए भीष्म ने उत्तर दिया, बेटा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, शकुनी, राजा सुशर्मा, मगध नरेश, कृपाचार्य और स्वयं मुझ जैसे महारथी लोग जब तुम्हारी खातिर प्राणों तक की बलि चढ़ाने को तैयार हैं, तो फिर चिंता काहे की? धीरज धरो, भगवान सब ठीक ही करेंगे। यह कहकर भीष्म ने व्यूह रचना की शुरुआत की और उसको जमाने में लग गए। जब व्यूह रचना हो चुकी तो भीष्म बोले, राजन, अपनी इस सेना को तो देखो। हजारों की संख्या में रथ, घोड़े, घुड़सवार, उत्तम हाथी, देश विदेश से आए हुए शस्त्रधारी सैनिक आदि से सज्जित इस विराट सेना से मनुष्यों की कौन कहे देवताओं तक को परास्त किया जा सकता है, फिर भय किस बात का? यह कहकर भीष्म ने दुर्योधन को एक ऐसा लेप दिया जिसके लगाने से दुर्योधन के सारे घाव ठीक हो गए और वह फिर से ताजा दम हो उठा। इससे दुर्योधन का साहस एवं उत्साह बढ़ गया और वह खुशी खुशी फिर से लड़ने को तैयार हो गया। उस दिन कौरवों की सेना का व्यूह मंडलाकार रचा गया। एक एक हाथी के निकट 7-7 रथ खड़े थे। हर एक रथ की रक्षा के लिए 7 घुड़सवार सैनिक नियुक्त थे। एक एक घुड़सवार का 7-7 धनुर्धारी वीर साथ दे रहे थे। एक एक धनुर्धारी वीर का बचाव करने को 10-10 वीर ढाल लिए खड़े थे। सभी वीर अभेद्य कवच पहने हुए थे। इस सुसज्जित विशाल सेना समूह के बीच में अपने रथ पर खड़ा दुर्योधन ऐसे शोभायमान हुआ जैसे देवताओं की सेना में देवराज इंद्र। उधर युधिष्ठिर ने पांडवों की सेना को वज्र व्यूह में रचवाया। उस दिन का युद्ध केंद्रित न था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। दूसरे एक मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। एक जगह धृष्टद्युम्न और दुर्योधन भिड़े हुए थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के चारों भाइयों को अकेला भीमसेन त्रास दे रहा था, तो दूसरी मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक मोर्चे पर अंबलु और सात्विकी की टक्कर हो रही थी, तो कहीं दूर पर भूरिश्रवा धृष्टद्युम्न का मुकाबला कर रहे थे। युधिष्ठिर का शतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक दूसरे से मोर्चे पर भिड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ हुई लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। उनका रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। इस पर विराट राज अपने पुत्र शंख के रथ पर चढ़ गए। विराट कुमार उत्तर और श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए। उधर शिखंडी के रथ को अश्वत्थामा ने तोड़ फोड़ डाला। इस पर शिखंडी जमीन पर कूद पड़ा और ढाल तलवार लेकर अश्वत्थामा पर झपटा, किंतु अश्वत्थामा ने बाणों की बौछार से उसकी तलवार के टुकड़े कर दिए।
पर अपनी टूटी हुई तलवार ही शिखंडी ने बड़े जोर से घुमाकर अश्वत्थामा पर फेंक मारी। अश्वत्थामा ने कुशलता से एक बाण ऐसा निशाना टाक कर मारा कि वेग के साथ आ रही तलवार रास्ते में ही कटकर गिर पड़ी। शिखंडी बुरी तरह घायल हुआ और सात्विकी के रथ पर चढ़कर मैदान छोड़कर भाग गया। राक्षस अम्बलसु और सात्विकी में जो युद्ध हुआ उसमें पहले सात्विकी की बड़ी बुरी गत हुई, किंतु थोड़ी ही देर में वह संभल गया और राक्षस की बुरी तरह खबर ली। अम्बलसु हार कर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन के रथ के घोड़े दृष्टिद्युम्न के बाणों के बुरी तरह शिकार हुए। इस पर दुर्योधन हाथ में खड्ग लेकर मैदान में कूद पड़ा और दृष्टिद्युम्न की ओर झपटा, किंतु शकुनी ने बीच में पड़कर दुर्योधन को रथ पर बिठा लिया और युद्ध भूमि से हटा लिया। अवंती के दोनों भाई विंद और अनुविंद युधामन्यु के विरुद्ध लड़े और हार गए। उनकी सेना नष्टभ्रष्ट हो गई। वृद्ध भगदत्त हाथी पर सवार होकर घटोत्कच से लड़ा और उसकी सारी सेना को तितर बितर कर दिया। अकेला घटोत्कच अंत तक डटा रहा। भयानक युद्ध हुआ और अंत में घटोत्कच हार कर मैदान छोड़कर भाग गया। भगदत्त की इस विजय पर कौरव सेना में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दूसरे मोर्चे पर महाराज शल्य अपने भांजों नकुल और सहदेव से लड़ रहे थे। नकुल के रथ के घोड़े मारे गए। वह तुरंत सहदेव के रथ पर सवार होकर मामा शल्य पर बाण चलाने लगा। सहदेव के चलाए पैने बाणों से शल्य मूर्छित हो गया। शल्य का यह हाल देखकर उसके सारथी ने बड़ी चतुराई से अपने रथ को वहां से हटा लिया, जिससे शल्य के प्राणों की रक्षा हो गई। कौरव सेना ने जब देखा कि स्वयं राजा शल्य मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो उनमें घबराहट फैल गई। माद्री पुत्रों ने विजय शंख बजाते हुए शल्य की सेना को तहस नहस कर दिया। दोपहर को युधिष्ठिर और शतायु में जोर का युद्ध होने लगा। युधिष्ठिर का रथ शतायु के रथ की ओर बढ़ा। जाते जाते युधिष्ठिर ने शतायु पर कई बाण चलाए। शतायु ने उन सब बाणों को रोका ही नहीं, बल्कि 7 तीखे बाण युधिष्ठिर पर खींचकर मारे, जिससे युधिष्ठिर का कवच टूट गया और वह घायल हो गए। इस पर युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक बड़ा भयानक बाण शतायु की छाती पर मारा। उस दिन युधिष्ठिर अपने स्वाभाविक शांत भाव से रहित हो गए थे और क्रोध के कारण प्रज्वलित हो उठे। अंत में शतायु अपने रथ घोड़े और सारथी से हाथ धो बैठा और घायल होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस पर दुर्योधन की सेना में खलबली मच गई। सैनिक घबराहट में पड़ गए। इस घटना के बाद तो दुर्योधन की सेना का साहस और भी टूट गया और सैनिकों में भय छा गया। राजा चेकितान कृपाचारी के साथ लड़ने लगा। कृपाचारी ने चेकितान के साथी को मार डाला और रथ को भी चकनाचूर कर दिया। इस पर चेकितान खड्ग लेकर जमीन पर कूदा और कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब आचार्य कृप भी रथ से उतरे और पृथ्वी पर खड़े ही खड़े चेकितान पर कई बाण चलाए। उन बाणों के प्रहार से चेकितान बहुत ही परेशान हो गया और तब क्रोध में आकर कृपाचार्य पर अपनी गदा चलाई, परंतु कृपाचार्य ने उसे भी बाणों से काट दिया। इस पर चेकितान तलवार घुमाता हुआ कृपाचार्य पर झपटा। कृपाचार्य ने तुरंत धनुष फेंक दिया और खड्ग लेकर तैयार हो गए। दोनों में घात प्रतिघात होता रहा। अंत में दोनों ही घायल होकर गिर पड़े। भीमसेन चेकितान को और शकुनी कृपाचार्य को अपने अपने रथ पर बिठाकर शिविर में ले गए। धृष्टकेतु ने 96 बाण भूरिश्रवा की छाती पर तान कर मारे। सभी बाण निशाने पर जा लगे। उस समय भूरिश्रवा उन बाणों के साथ ऐसे दैदीप्यमान हुए जैसे सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे में भी भूरिश्रवा धृष्टकेतु के पीछे बुरी तरह पड़ गए और उसे युद्ध भूमि में खदेड़ कर ही छोड़ा। दुर्योधन के तीनों भाई अभिमन्यु के साथ लड़कर बुरी तरह हार गए। अभिमन्यु चाहता तो उनके प्राण ले लेता, किंतु उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद थी। इस कारण उनको जीवित छोड़कर दूसरी ओर को हट गया। इतने में पितामह भीष्म अभिमन्यु से भिड़ पड़े। अर्जुन ने जब यह देखा तो श्री कृष्ण से बोले, सखे, मैं भीष्म पर हमला करना चाहता हूँ, आप उधर को ही रथ चलाइए।
अर्जुन के वहां पहुंचते ही उसके और भाई भी वहां पहुंचे। अकेले भीष्म 5 पांडवों का सामना करने लगे, पर यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। दोनों पक्ष के सैनिक और वीर थके मांदे, घावों की पीड़ा से तड़पते व कराहते हुए अपने शिविरों में जा पहुंचे। दोनों तरफ के वीरों ने अपने अपने शरीर पर लगे घावों पर मरहम लगाई और वैदिक रीति के अनुसार पानी से धोकर औषधि लगाई और विश्राम करने लगे। कुछ देर मन बहलाव के लिए संगीत और वाद्य का आनंद लेने लगे। दोनों ओर के सैनिक उस आनंद में लीन हो गए और युद्ध की चर्चा तक भूल गए। महाभारत के 7वें दिन का युद्ध यह दिखाता है कि जैसे जैसे समय बीतता रहा, योद्धाओं का संयम जवाब देने लगा। दुर्योधन का अपने सेनापति भीष्म पर अविश्वास करना उसकी बढ़ती मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु द्वारा भीम की प्रतिज्ञा का मान रखना यह सिद्ध करता है कि पांडव पक्ष में अनुशासन और एक दूसरे के प्रति सम्मान अटूट था। 7वें दिन के अंत तक भी परिणाम शून्य रहा, लेकिन विनाश की गति और तेज हो गई थी।